रूस का एक विमान उड़ान तो भरता है, मगर अफसोस उसके अंदर बैठी जिंदगियों को सही सलामत धरती पर लैंडिंग नहीं करा पाता। सबसे पहले वो अचानक रडार से गायब हो जाता है। अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर प्लेन गया तो गया कहां, और कुछ ही देर बाद खबर आती है ये प्लेन बुरी तरह से क्रैश हो गया है। प्लेन में सवार सभी 49 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन कैसे हुआ हादसा, कौन है जिम्मेदार? जो तस्वीरें सामने आई उसमें प्लेन के मलबे को साफ तौर पर जलते हुए देखा जा सकता है। ये विमान अंगारा एयरलाइंस का AN-24 था, जिसमें 49 लोग सवार थे। टिंडा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ किलोमीटर पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटता है। काफी तलाश के बाद विमान का मलबा चीन की सीमा के पास मिलता है और मलबे के साथ ही टूट गई 49 जिंदगियों की उम्मीद। हर तरफ मातम सा पसर गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस में हुए एक यात्री विमान हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई है। ये दुर्घटना रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में चीन की सीमा के पास हुई, जिसमें विमान में सवार सभी यात्रियों की जान चली गई। पीएम मोदी ने लिखा, रूस में हुए दर्दनाक विमान हादसे में जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम रूस और उसके नागरिकों के साथ में खड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे हुआ प्लेन क्रैश? तो बता दें कि हादसे की वजह खराब मौसम और चालक दल की गलती को माना जा रहा है। रूसी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक खराब विजिबिलिटी के बीच लैंडिंग के दौरान चालक दल से चूक हुई और जिसके चलते ये हादसा हुआ। ये कोई पहली बार नहीं जब आसमान से आई मौत ने न जाने कितनी बार दुनिया को रुलाया है। कभी तकनीकी खराबी, कभी खराब मौसम, लेकिन हर बार खो जाता है कोई बेटा, कोई माँ, कोई पिता, और पीछे छूट जाता है सिर्फ मलबा और मातम। मंजर ऐसा है जब जब किसी प्लेन को उड़ान भरते कोई देखता है तो वो दुआ मांग रहा होता है कि बस ये प्लेन सही सलामत लैंडिंग कर जाए। हाल ही में हुए प्लेन हादसों को देखते हुए लोगों में हवाई यात्रा को लेकर खौफ का माहौल भी बना है। कई जिंदगियां प्लेन क्रैश में तबाह हो गई हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS और शॉर्ट न्यूज आउटलेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यात्री विमान के लापता होने की रिपोर्ट आने के साथ ही स्थानीय प्रशासन और एविएशन अथॉरिटी ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बचाव दलों को जंगलों और पहाड़ी इलाकों की ओर रवाना किया गया था। आशंका जताई जा रही है कि विमान की क्रैश लैंडिंग हो सकती है। जिस क्षेत्र में विमान लापता हुआ था वो अमूर क्षेत्र मौसम के लिहाज से काफी मुश्किल इलाका है। यहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है, पहाड़ी इलाका है, घने जंगल, उबड़ खाबड़ इलाके हैं। इसके अलावा मौसम में अचानक परिवर्तन आता रहता है, इसलिए पायलट्स के लिए इस इलाके से विमानों को उड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।